स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। अब बात करेंगे भारत की उस स्ट्राइक की जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान परेशान है। बूंद बूंद पानी के लिए अब पाकिस्तान में जगह जगह बवाल शुरू हो गया है। सिंधु से सियालकोट तक लोग पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी खबर है कि पानी की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। आसिफा कराची से नवाब शाह जा रही थी। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने उनके काफिले को रोका और विवादित नहर प्रोजेक्ट और कॉर्पोरेट खेती के खिलाफ नारे लगाए। कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला कर दिया। दरअसल पाकिस्तान सरकार सिंधु नदी पर नहर बनाने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन उसके इस प्रोजेक्ट से सिंध के स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अब पाकिस्तान पर नए वाटर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। उत्तरी कश्मीर में 38 साल से वुलर झील पर बंद पड़े तुलपुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा एक्टिव करने की तैयारी हो रही है। वुलर झील झेलम नदी पर है, यानी चेनाब नदी के बाद अब भारत पाकिस्तान में जाने वाले झेलम के पानी को भी रोक लेगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। और इसी के लिए जो रिटेलिएशन है वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है। लोग अपने नेताओं को ही निशाना बना रहे हैं। वुलर झील पर बने तुलपुल प्रोजेक्ट को एक्टिव करके भारत पाकिस्तान पर नया वाटर बम फोड़ने जा रहा है। दरअसल उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर वुलर झील है। इसी झील के मुहाने पर तुलपुल नेविगेशन बैराज बनाया गया था। ये बैराज 440 फीट लंबा नौवहन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर था। ये प्रोजेक्ट साल 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन सिंधु जल संधि की वजह से पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसके बाद भारत को इसे बंद करना पड़ा। अब चूंकि ये संधि ही स्थगित है तो भारत इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेगा। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में भारत अब दोबारा इस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना जरूरी है वो भी आपको बताते हैं। वुलर झील के किनारे झेलम का पानी रोकने के लिए 3 लाख अरब क्यूबिक मीटर की स्टोरेज क्षमता तैयार की गई थी। इससे दक्षिण से उत्तरी कश्मीर तक 100 किलोमीटर का कॉरिडोर बनता और झेलम का पानी रुकता, जिससे नदी में कभी सूखा नहीं पड़ता और 1 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई भी हो जाती। इसके अलावा यहां हाइड्रो पावर प्लांट बनाकर बिजली का प्रोजेक्शन भी हो सकता था। 38 साल तक इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन इसके शुरू होते ही भारतीय किसानों को जबरदस्त फायदा पहुंचेगा और इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को होगा। इसलिए पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अभी तो चिनाब नदी के सूखने से वहां के लोग परेशान हैं और जब झेलम का पानी भी रुकेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। अब टिक्कू सर, जिस वुलर झील पर हम इस प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो 1984 से रुका पड़ा है, अगर ये शुरू हो रहा है, अगर भारत यहाँ काम फिर से शुरू कर रहा है तो क्या होगा पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो वुलर झील पर ये जो एक बैराज है ये पानी को डाइवर्ट नहीं करेगा। ये नेविगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि काफ़ी सारा जो हमारा इलाका है ना कश्मीर के अंदर, खासकर सोपोर से नीचे और ये बांडीपुर के पास बना हुआ है, ये जो नीचे वाला इलाका है उसमें काफ़ी देर से पानी बंद होता था। जो हमारी उरी 1 और उरी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता था, क्योंकि 1984 में हमने शुरू किया था ये बनाना। फिर वो आपको पता ही है, पाकिस्तान छोटी छोटी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होती थी, उसके लिए भी वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में चला जाता था, उस पर रोक लगी। फिर 2018 में इंटरनेशनल वाटर ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया कि भारत कोई गलती नहीं कर रहा है, हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी है। और मैं मानता हूं कि अब चूंकि संधि ही एबेंस में हो गई तो तुलपुल नेविगेशन प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और इसकी जो उरी 1 और उरी 2 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जी बिजली का उत्पादन जो हमारी कैपेसिटी के मुताबिक होगा। अब झेलम में जो पानी जा रहा है, अगर आप देखेंगे झेलम का पानी और ऊपर से नॉर्थ से आता है किशनगंगा का पानी। और किशनगंगा में भी आपको पता है हमने एक 23 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई है जो कि एक झेलम बेसिन में जाएगी। झेलम बेसिन में वहाँ पर हमने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया है, वो भी काम रुक गया था। वो टनल तो रेडी है लेकिन पानी नहीं जा रहा था वहाँ पर क्योंकि संधि थी, तो वहाँ भी पानी चला जाएगा। मैं मानता हूँ कि झेलम का पानी और किशनगंगा का पानी
अगर हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे, देखिए जो वेस्टर्न रिवर्स है ना, वेस्टर्न रिवर्स सिंध, झेलम और चिनाब, वेस्टर्न रिवर्स का पानी IWT मतलब इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को जाना था। उसमें से हम 20% जो है वो हम नेविगेशन, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो तकरीबन 20,000 मेगावाट्स का है। और अभी तक हमने सिर्फ 3,500 मेगावाट्स ही हम उसको जनरेट कर पाए, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना जनरस रहा है इंडिया पाकिस्तान को पानी देने के लिए। तो मैं मानता हूं कि हम अभी तो हमने चिनाब की बात ही नहीं करी, तो जब चिनाब भी इसमें शामिल होगा, चिनाब में 8 प्रोजेक्ट्स हैं, 8 डैम बन रहे हैं चिनाब में, वो हमने बात ही नहीं करी। उसके अलावा जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर्स पूरे हमारे हैं, लेकिन हम वो पानी इस्तेमाल ही नहीं कर सके क्योंकि हमने कैपेसिटी बनाई नहीं, तो वो कहाँ पर स्टोर करेंगे। तो अब वो भी, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में जो है पाकिस्तान में पानी का बहुत समस्या पैदा हो। वैसे भी वहाँ पर इंटर प्रोविंशियल झगड़े हो रहे हैं पंजाब और सिंध के बीच में, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें पानी नहीं आने देते हो, और पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इंडिया के अंदर भी अगर आपने देखा होगा रिवर वाटर डिस्प्यूट कितने चल रहे हैं। पाकिस्तान इज़ टोटली डिपेंड ऑन दीज रिवर्स, खासकर इंडस के, क्योंकि ये सब नदियां जो है बाद में इंडस में ही मिलती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 80% जो है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन दिस रिवर, और अगर ये पानी उनका कम हो गया, बंद हो गया, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना सोशल टेंशन होगा, कितनी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि 25% GDP भी इन्हीं नदियों पर डिपेंडेंट है। तो मैं मानता हूं कि ये पहले करना चाहिए था, लेकिन चलो अब शुरू किया तो इसको हमने बिल्कुल एंड स्टेज तक ले जाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बहुत बड़ा बॉम्ब है। ठीक है सर, ऐसी कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ कि बड़ा सटीक निशाना लग रहा है। ऐसी जगह पर वार भारत कर रहा है कि बिलबिला रहा है पाकिस्तान, चाहे उसके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना हो बहसर, चाहे फिर ये तुलबुल प्रोजेक्ट की बात करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुलबुल प्रोजेक्ट जैसे आप खुद बता रहे थे 1986-87 से रुका हुआ था, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट शुरू कर रही है और बहुत तेजी से इस पे काम होगा। इसी के साथ साथ रैटल प्रोजेक्ट पे भी होगा, जबकि वुलार लेक जो है वो एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। 260 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया नियरली उसका इफेक्ट करता है, और अगर उसका पानी के ऊपर हम ये बैराज बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो एक बात है, दूसरी बात है इवन दो ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी जो पानी को हम डाइवर्ट कर सकते हैं या जो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी वजह से, इस डैम की वजह से, वो एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा। और ये चीज हम नहीं कह रहे, ये शेख अब्दुल्ला ने कही थी, ये हम नहीं कह रहे, उमर अब्दुल्ला ने कही थी। शेख अब्दुल्ला ने तो यहां तक कहा था कि हमारे इंटरेस्ट को बेच दिया गया है, आप तुलबुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहे। तो अब कहीं ना कहीं तुलबुल प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब ये तो हमने बात करी सिर्फ झेलम की, अब चेनाब के ऊपर जो रैटल बन रहा है वो एक और है डैम, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो भी जब कंप्लीट होगा, साथ साथ में हमने डीसिल्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखें आप, तो आप देखेंगे कि डीसिल्टिंग चल रही है, और डीसिल्टिंग चलने से क्या हो रहा है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है, और साथ में हम इनको हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कब हम ये बैराज खोलते हैं और कब बंद करते हैं ये उनको नहीं पता। इससे हम उनको कई बार फ्लड करा रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने सलाल और उरी का खोला था पानी, तो वहां फ्लड्स आ गए थे। हाँ। तब वो कह रहे थे कि आपने पानी खोल दिया। अब हम पानी को रिस्ट्रिक्ट करें तो उनका सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, और 25% GDP पाकिस्तान की तो इससे डील करती है। ये तो एरिया ही छोड़ दो, ये जो ये चेनाब का जो इफेक्ट है 2 रिवर्स से आता है, भागीरथी और चंद्रा, ये दोनों मिलके नॉर्थ वेस्ट जाके फिर पाकिस्तान एंटर करती हैं और फिर साउथ वेस्ट जाती हैं। और जो आपने चोलिस्तान की बात की थी, मैं बस 30 सेकेंड्स और लूंगा। चोलिस्तान की जो बात की थी, वो जो कैनाल प्रोजेक्ट है, अगर आप देखें PPP और PML नवाज दोनों ने इसको उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, तो फिर प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट के लोग खुद कह रही है पार्टीज कि इसको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो आसिम मुनीर का ही प्रोजेक्ट था, ताकि इमरान खान को जेल में डालने के बाद पंजाब की आवाम को ले सके। लेकिन अब तो अटैक्स इनके ऊपर भी हो रहे हैं, चाहे वो PPP के हों या PML के लीडर्स हों। भाई जनता कब तक चुप बैठेगी? पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान में नेताओं का, लीडरशिप का? ये तो आपने देख ही लिया, अभी हमला राष्ट्रपति की बेटी पर किया गया है। आगे जनता क्या करेगी तो देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान का हाल आप समझिए, एक रिपोर्ट आपको पाकिस्तान की दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में क्या हालत है।
पाकिस्तान में चिनाब नदी सूख गई है, खलबली मची हुई है। पाकिस्तान में चिनाब नदी करीब करीब सूख चुकी है। चिनाब नदी का नया वीडियो सामने आया है जिसमें पूरी नदी सूखे मैदान जैसी नजर आ रही है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिंधु जल ट्रीटी भारत ने सस्पेंड की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और इसका नतीजा ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया जाने के बाद 1 महीना अभी गुजरा होगा और हालत देख लीजिए, तस्वीर आप देख लीजिए। पाकिस्तान का गला पूरी तरह सूखता दिख रहा है क्योंकि चिनाब नदी में पानी नहीं है। रेत आपको गीला नजर आ रहा होगा, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बहुत कम पानी नजर आ रहा होगा। हर जगह आपको सिर्फ रेत, आपको सिर्फ मैदान नजर आ रहा होगा। देखिए, पाकिस्तान की पोल वहां के आवाम ही खोल रही है। पाकिस्तानी आवाम ये बता रही है कि चिनाब नदी कितनी सूख गई है। 100 मीटर के अंदर तक घुस गया ये शख्स, लेकिन पानी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा। वीरान पड़ी हुई नदी नजर आ रही है। इससे समझा जा सकता है भारत की स्ट्राइक कितनी सटीक है। पाकिस्तान में सड़क से संसद तक बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष जारी है, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी पानी के लाले पड़ गए हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत की तरफ से पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान की नदी, तालाबों और झीलों में वाटर लेवल कम होता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद स्विमिंग रोक चुके हैं। ख्वाजा आसिफ को चिनाब के ठंडे पानी की याद आ रही है। किसी बात की चर्चा हो या ना हो सिन्हा सर, ख्वाजा आसिफ की स्विमिंग की चर्चा बड़ी जोरों शोरों से होती है। उनके स्विमिंग करने का वक्त हो, उनके स्विमिंग करने का जो लगाव है वो आप देख रहे हैं। पानी के लाले पड़े हैं। पाकिस्तानी आवाम ये घूम घूम कर बता रही है कि चिनाब कितनी सूख गई और ये कह रहे हैं पानी आएगा तो स्विमिंग करूंगा, बड़ा ठंडा पानी होता है, बड़ा मजा आता है, नीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए तो अब बहुत दूर निकल गई है बात। प्राची, आपने याद दिला दी, जब स्विमिंग की बात कर रहे थे तो जो इनके हुक्मरान साहब हैं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्विमिंग की बात की थी 10 तारीख के मॉर्निंग की, कि मैं स्विमिंग कर रहा था, मॉर्निंग का समय था, हमारे सिपा सलार साहब आए और उन्होंने हमें बताया कि भारत ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक डाल दिया है। और अभी आपने जो ख्वाजा हाफिज़ साहब की बात, डिफेंस मिनिस्टर साहब भी स्विमिंग करना चाहते हैं। और देखिए, ये चिनाब की बात कर रहे हैं कि चिनाब जब पाकिस्तान में एंटर करता कहाँ है। देखिए, पाकिस्तान में अखनूर एक जगह है, जम्मू से ऊपर का इलाका, वहाँ से इंटर करता है ये पाकिस्तान में। और फिर सियालकोट का नाम आप बार बार सुनती हैं, सियालकोट के पास में आकर के ये जाता है और जाकर के ये रावी में मिलता है। रावी रिवर जो हमारे भारत से ही आ रही है, और रावी के अंदर में इन्होंने एक डाइवर्जन भी बनाई है जो और उसी इलाके की ये बात कर रहे हैं कि ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम जाते हैं वहाँ स्विमिंग। और ये सच्चाई है। हमने चिनाब रिवर के ऊपर में यदि आप जाएंगी जम्मू से इसके हमारे अखनूर के इलाके में, तो एक ऐसा मान्यताएं हैं, ये टिक्कू साहब बहुत अच्छा बताएंगे इस इलाके के अंदर में, कि वहाँ की सौंदर्यता इससे मिलती है। जो निखार आता है ये इस रिवर के ऊपर में नहाने से। तो आप देखेंगे घर की महिलाएं भी इसमें जाकर के बहुत नहाती हैं, एक नया आयाम, और ये उनके कल्चर का हिस्सा है। ये जो चिनाब के ऊपर में नहाने वाली बात है। और इसके अंदर पानी एब्सोल्युटली सब 0 टेम्परेचर के अंदर रहता है, जो कहते हैं नीला पड़ जाना। और इस ख्वाजा साहब भी शायद सुंदर दिखना चाहते हैं, जो भारत की ये एक संस्कृति का हिस्सा है हमारे। अब आप जाएंगे सवेरे सवेरे, तो हम लोग इसमें नहीं जाते सवेरे, क्योंकि सब महिलाएं वहाँ पर नहाती हैं हमारे देश की। तो ये जो के पार्ट जो हम सीरियस जो बातें हो रही हैं, चिनाब सूख गया। चिनाब के ऊपर में मेन चीज़ है कि अभी एक रणवीर कैनाल की बात हो रही है। रणवीर कैनाल में 40 मिलियन क्यूसिक वाटर हम इसकी यूज़ कर पा रहे हैं, जबकि हम यदि 20% लेते हैं तो ये 140 मिलियन क्यूसिक वाटर का है। और रणवीर कैनाल के ऊपर में, क्योंकि ये जो अखनूर का जो इलाका है, जो बेल्ट है, प्लेन का इलाका, इसको इतना हरा भरा कर देगा। आप सोचिए, इसका 3 टाइम्स मोर वाटर, और रणवीर कैनाल इसी के ऊपर बनाया जा रहा है और इरिगेशन के लिए बना रहा है। तो इनकी जो हलक सूखी है, इसके कारण हलक सूखी है। दूसरी बात जो आपने कहा कि नीचे से, आपने कहा ना, सिंध से लेकर के बेसिकली सिंधी इलाके से लेकर के और यहाँ तक की सियालकोट की ये बात जो हो रही है, इसके अंदर में एक तो उन्होंने कहा ना कि जो कॉर्पोरेट फार्मिंग, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का बहुत बड़ा आसिम मुनीर से जुड़ता हुआ ये कहानी है। तो दर्शकों को ये समझना चाहिए, मुनीर साहब ने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, 2022 में ही आए थे, 2023 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए कि पाकिस्तान ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसमें कि 1000 एकड़ लैंड इन्होंने तो ऑलरेडी कहते तो हैं कि पाकिस्तान सेना के लिए उन्होंने लिया है, मगर लिया है अपने लोगों के लिए, जो इन बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं। और इसके अंदर में 6 कैनाल सिस्टम जो इंडस से लेकर के यहाँ लेके आना चाहते हैं।
और उसके कारण जो नीचे का इलाका है, सिंध का इलाका है, और वो जो मारकाट पड़ी है, जो आपने बताया ना कि भुट्टो के फैमिली के लोग हैं जी, पीपीपी वाले हैं, उसमें बिलावल भुट्टो भी साहब हैं, वो जो चिल्ला रहे थे ना कि या तो खून बहेगा या पानी बहेगा, तो वो बिलबिलाहट जो है वहाँ पर मेन है, अब मेजर कंसर्न है। 200 किलोमीटर यदि आप कराची से लेकर देखें ना, जब पानी नहीं बहती है, पानी सूखा पड़ता है, तो समुद्र का खारा पानी इसमें आता है जी, और पूरे जमीन को ये बंजर बना देता है। सर सिर्फ पानी नहीं, हर तरीके से इस हाँ, वक्त पाकिस्तान तो जो है मारा जा रहा है। बड़ा मारा जा रहा है, अलग थलग पड़ा हुआ है, कभी अमेरिका को दोष दे रहा है, कभी सोशल मीडिया पर किए गए अपने दावों को दोष दे रहा है, तो अभी